अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। ज़ेड OG3 के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप को इंटरव्यू से पहले ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन, उस जॉब की जो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं, उसका सर्विस स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमें ये लाजमी देखना होता है जब हम किसी करियर को परसू कर रहे होते हैं तो उसका करियर स्ट्रक्चर क्या है, कि आइदर उसमें करियर ग्रोथ है भी या नहीं। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं होता, आगे कोई प्रमोशन नहीं होती, तो आप एक ही जगह स्टक होकर रह जाते हैं और फिर जब टाइम गुजरता है तो आप किसी जगह अप्लाई भी नहीं कर सकते। और इसकी सैलरी अलाउंसेस, एनुअल इंक्रीमेंट्स और पेंशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। ज़ाहिर है ये आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने इंटरव्यू नहीं देना अगर किसी को लगता है कि ये इसके लिए सूट नहीं करता लेकिन वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहा है। आपने इंटरव्यू लाजमी देना है। इंटरव्यू देने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं दैन ये आपका डिसीजन होगा। आपको ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख के आपको अपना डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से मैंने एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, उसका आपको लास्ट में लिंक भी मिल जाएगा, उसको लाजमी देखिएगा। वो एक अच्छी वीडियो बनी हुई है, इंशाल्लाह वो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें तमाम सेक्शन है, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, आपका जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब। चलिए शुरू करते हैं। ZTBL OG3 MCO, जो सबसे पहले आपको जॉब ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए इसकी, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि MCO क्या है। MCO है मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, जो कि ग्रेड 3 है, ऑफिसर ग्रेड 3 है, जो कंसिडर किया जाता है कि BS16 के इक्वल है। अब वो इक्वल है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं MCO की वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सबसे पहले जैसे ही आप हायर हो जाते हैं तो ये मैनेजमेंट की वो है कि वो आपको कहाँ लगाती है। उसके बाद आपको लगाया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर, जो ऑफिस वर्क होता है। मेनली जो फीमेल्स अगर अपॉइंट होती हैं तो उनको वहाँ पे पोस्ट किया जाता है ऑफिस के लिए, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन AMO। और जो स्टाफ जाएगा फील्ड में, जो कि मेनली बॉयज़ जाते हैं, जो कि डील करते हैं फार्मर्स को और डिस्पर्स करते हैं लोन्स को, कलेक्ट करते हैं रिकवरीज़ को, उन्हें हम कहते हैं MCO, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर। और जो स्टाफ आपका ऑफिस में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा, परफॉर्म करेगा, बैंकिंग जो ऑफिस ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेगा, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, और वो मेनली फीमेल्स करती हैं। एक स्पेसिफिक एरिया आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। जो भी MC होगा आपको एक स्पेसिफिक एरिया एलोकेट कर दिया जाएगा। आपकी जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, वो आपने उसी एरिया में परफॉर्म करनी होंगे। जो MCO की मेजर ड्यूटी यही है कि वो फार्मर्स से डील करता है, कम्युनिकेट करता है उनके साथ, उनका जो डाटा है वो कलेक्ट करता है, उनका क्रेडिट स्कोर उनका, और उसके बाद जो उसका लोन को डिस्पर्स करना और फिर उस लोन की रिकवरी करना, ये एक ड्यूटी है MCO की। और डिसबर्समेंट से पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो, और रिकवरीज़ के बाद जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो डील करता है आपका ऑफिस स्टाफ, जिसे असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन कहते हैं। तो ये हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ MCO की और AMO की। MCO फील्ड वर्क परफॉर्म करेगा और जो AMO असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, जो कि मेनली फीमेल्स होती हैं, वो ऑफिस वर्क परफॉर्म करेंगी। तो ये है आपका वन लाइनर। अब आ जाएँ आप सर्विस स्ट्रक्चर पे। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन हम ज्वाइन करने जा रहे होते हैं, हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि उसका सर्विस स्ट्रक्चर कैसा है। आइदर कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस प्रमोशंस हैं या नहीं हैं। ऐसा ना हो कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें इसलिए कि उसमें सैलरी अच्छी है या दूसरे बेनिफिट अच्छे हैं, लेकिन कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है और आप एक जगह स्टक होकर बैठे हुए हैं एक ही डेजिग्नेशन पे। तो ZTBL में एक अच्छा सर्विस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि OG3 इनिशियल स्टेज है, किसी भी बैंक में आप देख लें तो वो OG3 उनका इनिशियल स्टेज होती है। कोई भी बैंक हायर करता है वो OG3 ग्रेड पे ही करता है। उसके बाद जो ZTBL है वो OG2 करता है, फिर OG1 करता है, उसके बाद आपको AVP बन सकते हैं। ये एक सर्विस स्ट्रक्चर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है। आप OG3 से AVP तक जा सकते हैं। अब
AG3 से AG2 पर जाने के लिए आपको दो कंडीशन आपको मीट करनी पड़ेंगी कि पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपको OG3 आपने सर्व किया हो, 4 ईयर सर्विस होनी चाहिए एज ए OG3, मतलब 4 साल आपने OG3 की सर्विस परफॉर्म कर ली है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा, उन 4 सालों में जो आपकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी हर साल की, 4 सालों की 4 ARR होंगी, वो आपकी 1 साल की भी कोई अप टू द बिलो द स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे OG2 के लिए। और OG1 के लिए भी यही कंडीशन होती हैं कि 4 ईयर सर्विस हो एज ए OG2, और फिर आपकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होनी चाहिए, बिलो द स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कुछ कंडीशन थी आपकी सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो एक अच्छा सर्विस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ZTBL में, और OG3 के बाद OG2, OG1 और फिर AVP सर्विस। अब आ जाएँ सैलरी के हवाले से, ZTBL OG3 की सैलरी की और अलाउंसेस के हवाले से 2024 के मुताबिक, मतलब कोई 18-19 की बात नहीं कर रहा, 2024 में, अप्रैल 2024 में जो न्यू पॉइंट हुए थे, जो पिछला बैच था, उसके मुताबिक जो सैलरी है, मोनिटाइज सैलरी है, वो 28,000 पर मंथ है, कंपनसेटरी अलाउंस है 17,000 है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 45,000 होगी। ग्रॉस सैलरी है, इसमें कुछ डिडक्शन होती है, आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन करता है, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह ये चीज़ें कट जाएंगी तो नेट पेंशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो बेनिफिट है वो है फ्री हॉस्पिटलाइजेशन आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए और आपके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए। अगर हम सैलरी के अलावा कुछ अलाउंसेस की बात कर लें तो फिक्स्ड ये मिलता है MCO को 4,000 पर मंथ। MCO वो होगा जो फील्ड में वर्क करेगा, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, जो ऑफिस स्टाफ होगा उसको ये अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑफिस में वर्क परफॉर्म कर रहा है उसे हम कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन AMO, वो उससे जो अलाउंस मिल रहा होता है वो वोचर पंचिंग का, जो आपको वोचर मिल रहे होते हैं वहाँ डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो MCO करता है, उसके बाद जो कुछ वॉचर्स आपको मिलते हैं पंच करने के लिए, तो उसका अलाउंस मिल रहा होता है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस को। और एक पेट्रोल है जो 60 लीटर पर मंथ मिल रहा होता है, वो मिल रहा होता है वो भी MCO को, क्योंकि मोबाइल जो क्रेडिट ऑफिसर होता है उसकी जो मेन ड्यूटीज़ ही यही है कि उसने फील्ड में रहना है, फील्ड में मुख्तलिफ फार्मर से मिलना है, रिकवरीज के हवाले से जाना है, और किसी फार्मर का क्रेडिट वर्थीनेस चेक करने जाना है, अपने कस्टमर को जानना है। तो ये तमाम चीज़ें के लिए उसको पेट्रोल चाहिए होता है, तो वो उसको 60 लीटर पर मंथ मिल रहा होता है। अब बात आ गई एनुअल इंक्रीमेंट की, कि एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो कितना है। एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो आपका जो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होता है उससे कंडीशनल होता है, कि अगर तो आपकी जो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट है वो गुड है, वो कहीं पे रेड नहीं हुई हुई, कहीं बिलो द मार्क नहीं हुई हुई, तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर तो किसी ने, मतलब जो आपके हायर अथॉरिटी है, उसने जो आपकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कर दिए हैं, नोट कर दिए हैं, तो फिर आपको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपका कंडीशनल है आपकी ARR से, जिसे एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होती है। ये जो एनुअल अप्रेजल होती है ये हर जगह ही होती है, गवर्नमेंट्स में ACR होती हैं, और बैंक में एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट AAR है, ARR नहीं है, AAR है, AAR। तो ये थी सैलरी एंड अलाउंसेस। अब आ जाएँ, तो ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अपना डिसीजन करने में इजी हो, आसानी हो। सर्विस स्ट्रक्चर की बात कर ली, सर्विस स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, और ये सैलरी और अलाउंसेस के हवाले से आपने बात कर ली। अब आ जाएँ कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या बेनिफिट्स हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो आपका सिर्फ एक ग्रेचुटी है, एक लमसम अमाउंट होती है जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिल जाती है। जो पेंशन है, पेंशन अब ZTBL एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। SR एक्ट 2005 के बाद जो भी न्यू हायरिंग हो रही है ZTBL में, उनको पेंशन एडमिजिबल नहीं है, लेकिन जो 2005 से पहले वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन 2005 के बाद वाले को पेंशन नहीं मिलेगी। तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर लें, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी अब पेंशन जो है वो कंट्रीब्यूटेड पेंशन स्कीम बन गई है। मतलब कि जो एम्प्लॉय नया हायर होगा आफ्टर 1 जुलाई 2024, उसको एक, जैसे हम GP फंड उसको कटौती करनी पड़ती है, उसकी डिडक्शन होती है GP फंड की, प्रोविडेंट फंड की, इसी तरह उसकी भी अब कटौती होगी पेंशन कंट्रीब्यूशन की। तो दोनों
कुछ एम्प्लॉय करेगा और आखिर में जो एम्प्लॉयर है, जो गवर्नमेंट है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो इस हिसाब से उसको एक अमाउंट दे दी जाएगी। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ भी ऑलमोस्ट पेंशन ख़त्म है। सिर्फ जो एम्प्लॉय हैं जो करना चाहेंगे कि हमने डिडक्शन करवानी है पेंशन कंट्रीब्यूशन फ़ंड में, वो करवाएंगे। अब ये देखना है कि वो हर किसी के लिए होती है या उसमें हर किसी की अपनी मर्ज़ी शामिल होती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी थी। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन लाजमी करें। जो मेरिट है वो उम्मीद है कि 55 से अबव होगा, 55 एंड 55 अबव। लास्ट टाइम ये था, मोस्टली यही था कि 55 एंड अबव वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो 50 से 54 वाले हैं वो चांस में हो सकता है, क्योंकि पेपर आसान था लेकिन मेरिट फिर भी कम है, तो हो सकता है कि 50 से अबव वालों को बुला लें। तो इस हवाले से कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 55 एंड 55 से अबव वाले ज़रूर अपनी तैयारी रखें। प्रिपरेशन के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल आंसर। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।